फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश here once again। जीवी सतीश मोटिवेशंस में यूट्यूब का मोटिवेशनल चैनल जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पे बिलीव करता है, राइट। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ शेयर करने वाला हूँ। ये लॉ है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट। तो फ्रेंड, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉ है, राइट। और ये हमेशा काम करता है। इसीलिए लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन को लेके वर्ल्ड वाइड लोग बात करते हैं। अब हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो एक होती है उम्मीद और एक होती अपेक्षा, राइट। उम्मीद अलग चीज है, अपेक्षा अलग है। अपेक्षा इज एक्सपेक्टेशन, राइट। कहने का मतलब यह है कि उम्मीद में हो सकता है आपको रिजल्ट मिले या हो सकता है रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता अपेक्षा रखने से, वो होता है एक्सपेक्टेशन से। सो इसके लिए मैं एक आपको एक स्टोरी बताता हूँ, और ये ट्रू स्टोरी, राइट। एक स्कूल था, उसमें प्रिंसिपल का एक फ्रेंड हुआ करता था, साइकेट्रिस्ट। और प्लस वो जो साइकेट्रिस्ट था वो काफ़ी एडवांस था और नए नए प्रयोग भी करता था। तो उसने उसके फ्रेंड जो है, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको सजेशन दिया कि हम एक प्रयोग करते हैं लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन के ऊपर। तो प्रिंसिपल और उसके फ्रेंड, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका, उन दोनों का ऊपर डिस्कशन हुआ, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, और वो लोग एक प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। और उस प्रयोग में किसी को भी ये नहीं बताया जाएगा कि एक प्रयोग चल रहा है। तो प्रिंसिपल ने नोटिस बोर्ड में एक मीटिंग की घोषणा करी और सारे टीचर्स लोगों को बुलाया। उसके पहले इन्होंने ये किया कि सारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, उसमें लेट्स से कि 10th ग्रेड के बच्चे हैं, उन सारे 10th ग्रेड के बच्चों की लिस्ट बनवाई एक पीस ऑफ पेपर में। और लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने एक डब्बे में डाल दिया उसको, वो सारी लिस्ट को। और वो जब डब्बे में डाल रहे थे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल अकेले। तो प्रिंसिपल अकेले को मालूम था कि मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। और उस डब्बे का नाम उन्होंने दिया था रैंडम बॉक्स। रैंडमली मतलब हर बच्चे का नाम उसमें से है। तो उन्होंने क्या किया, उस डब्बे में करीब 200 बच्चों के नाम थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से 30 स्टूडेंट्स रैंडमली, मतलब किसको निकाल रहे हैं किसको नहीं निकाल रहे हैं उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, जो हाथ में आ गया उसको निकाल के एक दूसरे बॉक्स में रख दिया और उसको कहा जीनियस बॉक्स। मतलब वो 30 बच्चे रैंडमली निकाल के उन्हें ये कहा गया ये जीनियस है। ऐसी टीचर्स की लिस्ट डाली गई रैंडम रैंडम बॉक्स में। उसमें से 2 टीचर्स को निकाला गया और वो 2 टीचर्स को कहा गया कि ये टीचर बेस्ट टीचर है, जीनियस है ये। अब मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के पहले ये प्रिंसिपल ने ये प्रयोग कर लिए थे, राइट। मीटिंग में किसी को नहीं बताया गया कि रैंडमली नाम चुने गए। टीचर को बुलाया गया और सारे टीचर्स को बुलाने के बाद 2 टीचर्स को उन्होंने अपने पास में बुलाया और बोले, आप दोनों इस स्कूल के बेस्ट टीचर हैं, सबसे मोस्ट जीनियस, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हार्ड वर्किंग और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले आप 2 टीचर हैं। लेकिन वो 2 टीचर क्या बेस्ट थे? नहीं, रैंडमली निकाला गया। जिन 2 के नाम आ गए उनको 2 को बेस्ट कहा गया। और उन 2 टीचर्स को कहा गया कि यहाँ पे 30 बच्चों के नाम हैं और ये 30 बच्चे जीनियस हैं, नंबर 1 है, टॉप मोस्ट स्टूडेंट है इस स्कूल के। इन 30 बच्चों को आप 2 जो बेस्ट टीचर है, मतलब बेस्ट 30 स्टूडेंट्स को 2 बेस्ट टीचर आप पढ़ाएंगे और बाकी के बच्चों को रैंडमली, जैसा पहले से क्लास चलती रही वैसा उन्होंने स्कूल चालू कर दिया। जब एग्जामिनेशन आए और उसके बाद रिजल्ट आया, तो जिन बच्चों को उस प्रिंसिपल ने
बेस्ट कहा था और कहा था ये लोग एरिस्टोक्रेट हैं, ये लोग जीनियस हैं, ये लोग टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में 200 टाइम्स परफॉर्म किए, राइट। तो टीचर्स को, इन्होंने सारे टीचर्स को बुलाए और उन 2 टीचर्स को भी बुलाए। बोले बधाई हो आपको बहुत बहुत, आपके जो जो आपकी जो क्लास थी वो नंबर 1 आई है और उसके बच्चे इतना ज़्यादा परफॉर्म किए दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। तो वो दोनों टीचर्स ने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि वो तो बेस्ट 30 थे ही, वो तो बेस्ट स्टूडेंट्स थे ही, तो उनको तो परफॉर्म करना ही था। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो 30 स्टूडेंट थे वो बेस्ट नहीं थे, ये नॉर्मल स्टूडेंट ही थे जिनको मैंने ऐसे ही झूठ मूठ में बेस्ट बोल के अलग से नाम निकाल दिया, वो भी रैंडमली, जिसका नाम निकला उसको मैंने बेस्ट कह दिया। तो टीचर्स खुश हो गए, बोले कि अच्छा ठीक है, आपने ऐसा किया तो क्या हुआ, हम लोग दोनों जो हैं हम तो बेस्ट टीचर रहे हैं, आपने बोला कि हम लोग दोनों बेस्ट टीचर हैं, शायद इसलिए उन लोग ने परफॉर्म किया है। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं, ये रीज़न भी नहीं है, आप लोग दोनों का नाम भी मैंने वैसे ही निकाला जैसे इन बच्चों का निकाला था, सारे टीचर्स में से 2 लोगों का नाम आपका रैंडमली मैंने निकाला। तो इस स्टोरी से एक चीज़ समझ में आ गई कि वो 2 टीचर ऐसा पढ़ाते थे उनको कि उनको पता है कि ये लोग बेस्ट स्टूडेंट हैं, और वो बेस्ट स्टूडेंट ऐसा पढ़ते थे कि क्योंकि उनको पता था ये दोनों बेस्ट टीचर हैं, तो उन लोग सब में एक लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन का वाइब्रेशन डेवलप हो गया, जिससे उनका रिजल्ट का परफॉर्मेंस मेनी टाइम्स दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा आया, राइट। तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे उम्मीद नहीं, यहाँ पे अपेक्षा थी कि ये तो करना ही है, बेस्ट है ही, राइट, जबकि ये एक झूठी मूठी अपेक्षा थी। एग्जैक्टली द सेम थिंग फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ में अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद नहीं, एक्सपेक्ट, कि हम अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, और दूसरे लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के सराउंडिंग्स में लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे दोस्त यार में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा बॉस हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है, और अपने तरफ से पॉजिटिव होना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, सामने वाला हम पे एक्सपेक्टेशन रखेगा नहीं रखेगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें खुद से अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। लॉ ऑफ विश नहीं है, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। विश हो सकता है पूरी हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी होती है। ये स्टोरी को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको लाइफ में वो मिलता है जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। तो अपने आप से एक्सपेक्ट करिए कि यू आर द बेस्ट, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। एक्सपेक्ट, एंड एक्सपेक्टेशन इज द लैंग्वेज of subconscious mind. Wish is the language of conscious mind. Expect the best. एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके साथ में काम करने वालों को आप बेस्ट समझिए कि ये लोग बेस्ट हैं, आपके साथ जो हैं वो बेस्ट है, और उनको भी ये बतलाइए कि यू आर द बेस्ट। तो उन दोनों की एक्सपेक्टेशन मिलके मेनी टाइम्स आप लोग रिजल्ट देंगे। नॉर्मली उल्टा होता है, हम कहीं जॉब कर रहे हैं या हमारा कुछ होता है, या हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको हम बेवकूफ़ समझते हैं, और दूसरा कहीं और का होता है तो उनको हम बेटर समझते हैं, राइट। ये पॉइजनस है, ये डेंजरस है। आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग लगे हुए हैं, बेस्ट हैं वो लोग। बेस्ट नहीं भी हैं तो बेस्ट बनाइए और एक्सपेक्ट करिए कि वो बेस्ट है। ऑफकोर्स अच्छे अच्छे लोगों को एंटर करना है, लेकिन एक्सपेक्ट दे आर द बेस्ट। चाहे जॉब हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे हम कहीं पर भी हो, एक्सपेक्ट द बेस्ट। जैसे वो टीचर ने एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरे स्टूडेंट बेस्ट है, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। ऑल द बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशन से एक्सपेक्ट द बेस्ट। बाय बाय।